जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अपना न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन वर्सेस 3630 सुपर प्लस। तो भाइयों, दोनों जो हैं ट्रैक्टर वो न्यू हॉलैंड कंपनी के ट्रैक्टर हैं। तो ये अपनी कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ हो सकता है कुछ जानकारी में ऊपर नीचे हो जाए, वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, अगर अपन बात करें दोनों ट्रैक्टर की, तो अगर अपन दोनों की एचपी को देखा जाए तो दोनों की आरसी में जो एचपी आती है वो दोनों की 50 एचपी आती है। बाकी शोरूम वाले बोलते हैं कि भैया जो अपना 3630 स्पेशल एडिशन है वो 55 एचपी में आता है, मगर सीआरडीआई ना करने की वजह से 3630 स्पेशल एडिशन को कंपनी आरसी पे 50 एचपी करके देती है। अब ये एक्चुअल में नहीं है पता अपन को कि भाई वो 50 एचपी ही है या फिर 50 एचपी प्लस कैटेगरी का है ट्रैक्टर। हालांकि प्लस कैटेगरी का है क्योंकि उसमें टर्बो और रोटरी पंप आता है, तो ऑफिशियली बात है यार ये कि भैया वो प्लस होगा। तो ये तो है भैया एचपी की बात। अब अगर अपन इंजन को देखा जाए तो दोनों में सेम इंजन आते हैं। इंजन अगर अपन देखें तो 3 सिलेंडर इंजन आता है इसमें, दोनों बॉर्डर कूल इंजन आते हैं। और जो अपनी सीसी की बात करें अगर इंजन की, तो वो 2931 सीसी, मतलब 1931 सीसी इंजन दोनों ट्रैक्टर्स में आते हैं। अगर अपन बात करें इंजन रेटेड आरपीएम की, तो जो भाई अपना इंजन रेटेड आरपीएम है वो सुपर के जो इंजन रेटेड आरपीएम है वो आता है अपना 2500 आरपीएम पे कंपनी उसको देती है। बाकी 3630 की अगर अपन स्पेशल एडिशन की बात करें तो वो आता है अपना 2300 आरपीएम। तो 3630 के जो इंजन रेटेड आरपीएम है वो थोड़ा सा कम है, मतलब 2300 आरपीएम पे 3630 अपना पूरा टॉर्क और पूरी ताकत निकाल सकता है। वहीं अगर सुपर की बात करें तो वो अपना 2500 आरपीएम पे अपनी पूरी ताकत देता है ट्रैक्टर को। अगर बात करें भाइयों पीटीओ की, तो दोनों ट्रैक्टरों की जो पीटीओ एचपी है वो 46 एचपी है, यानी कि 46 एचपी आती है। दोनों भरपूर मात्रा में पीटीओ एचपी के साथ आते हैं, जो कि 50 एचपी में अगर आप दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर को देखें तो मेरे हिसाब से लगभग कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हॉलैंड के हिसाब से अपने एचपी पीटीओ एचपी किसान भाइयों को दे पाए। 50 एचपी में 46 एचपी पीटीओ पावर आना बड़ी बात होती है। अब अगर अपन मोस्टली जो डिफरेंस की बात है कि भैया दोनों ट्रैक्टर में क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी बात किया जाए तो वो है भैया कहीं ना कहीं पंप का में अंतर है अपना। जो भाइयों स्पेशल एडिशन में आता हैगा पंप, वो आता है अपना रोटरी पंप। जो इसको हॉलैंड में रोटरी पंप है, जो पुराने ट्रैक्टरों में आता था पहले से, जो माना जाता है हॉलैंड का रोटरी पंप बहुत ही शानदार रहता है। तो जो अपन को सुपर से अलग बनाता है स्पेशल एडिशन को, वो है अपना रोटरी पंप, जिसकी एसएफसी अगर अपन बात करें तो वो निकाली गई है 252 एसएफसी, जो अपना स्पेशल एडिशन है वो देता है। वहीं अगर देखें सुपर में आता है भैया अपना इनलाइन पंप, जिसकी एसएफसी है भैया 248, यानी 248 एसएफसी आती है। और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं अपना रोटरी पंप से 4 एसएफसी कम निकालता है। तो अपन कह सकते हैं कि सुपर स्पेशल एडिशन से कहीं ना कहीं डीजल में कम निकलेगा, मतलब माइलेज अपना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा सुपर का। और जो अपना स्पेशल एडिशन है उसका माइलेज थोड़ा सा कम रहेगा इसके अपेक्षा, क्योंकि भैया रोटरी पंप में कहीं ना कहीं ताकत ट्रैक्टर ज़्यादा लगाता है, बैकअप टॉर्क ज़्यादा मारता है, तो उस अपेक्षा भैया रोटरी पंप का थोड़ा सा माइलेज रहता है डाउन। अब अगर देखें तो भाई जो स्पेशल एडिशन है भाइयों वो आता है अपना टर्बो के साथ, तो जिससे जो कई क्या है ट्रैक्टर की ताकत बढ़ती है। टर्बो ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं 5 एचपी ताकत ज़्यादा कर देता है, मतलब सुपर में टर्बो नहीं आता है,
इसमें जो अपना टर्बो आता है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर की 5 HP और बढ़ा देता है, जिससे ये ट्रैक्टर सुपर की अपेक्षा में 55 HP में चला जाता है और सुपर अपना उसी इंजन के साथ 50 HP में रह जाता है। उसके बाद भाइयों अगर कलर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अपना सुपर है उसमें आता है भाइयों जो हॉलैंड का नॉर्मल ब्लू कलर और वाइट कलर में मडगार्ड रहते हैं, नॉर्मल वाला कलर आता है उसमें। और जो स्पेशल एडिशन है कहीं ना कहीं उसका कलर क्वालिटी और अच्छी कर दी गई है। स्पेशल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भाई स्पेशल है तो कुछ तो स्पेशल होगा इस ट्रैक्टर में। तो स्पेशल एडिशन में जो है ना भाई वो अपना कलर है ना वो आता है पल्स। नॉर्मल भाषा में जो कलर की दुनिया रहती है ना उसमें अपन इसको जानते हैं पल्स ब्लू से। मतलब इसमें छोटी छोटी कह सकते हैं चमकनी लगी रहती है, जिससे कभी अगर अपन लाइट में या सूरज की रोशनी में इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये शाइन कर रहा है ट्रैक्टर बहुत जोर से। और बाकी अगर हॉलैंड की भाषा में देखा जाए तो इसको मेटेलिक ब्लू बोलते हैं वो लोग, कि भाई मेटेलिक ब्लू कलर करके देते हैं स्पेशल एडिशन पे, जिसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव रहती है। और जो हॉलैंड में देखा जाता है कि पुराने ट्रैक्टर कलर जल्दी छोड़ देते हैं, तो भाई स्पेशल एडिशन में ये शिकायतें कहीं ना कहीं दूर कर दी गई हैं कंपनी ने, कि भाई आगे जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रैक्टर पुराना हो गया आएगा देखने में। अब अगर भाई देखा जाए जो आगे अपन डिफरेंस की बात करें तो वो आता है भैया मेनली एयर फिल्टर। जो अपना सुपर है उसमें आता है भाई साहब ऑयल वाला एयर फिल्टर, यानी कि जो अपना ऑयल फिल्टर रहेगा उसमें अंदर नीचे कटोरा लगा रहता है, उसमें ऑयल भरता है, जिससे जब भी ट्रैक्टर इनटेक करता है एयर का तो जो भी एयर में धूल के कण पार्टिकल्स रहते हैं या फिर अपन स्टोर रीपर पे जब भी ट्रैक्टर को चलाते हैं उस टाइम पे जो रफी वगैरह अगर देसी भाषा में बोला जाए वो आती है ट्रैक्टर में, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑयल है उसमें उसको वो पकड़ के रखता है, तो इंजन तक वो चीज़ डस्ट नहीं जा पाती। तो उसमें आता है भाई अपना ऑयल वाला। भाई अगर अपन स्पेशल एडिशन की बात करें तो भाई उसमें आता है ड्राई टाइप एयर फिल्टर, जिसका फायदा ये होता है भैया ड्राई टाइप एयर फिल्टर रहेगा जैसे कि अपनी जॉन डियर कंपनी देती है और लगभग सारी कंपनियां ड्राई टाइप देती हैं। तो उसका फायदा ये रहता है भाइयों जैसे अपन कभी भी ट्रैक्टर को रोडर पे चला रहे हैं या फिर स्टोर रीपर यानी भूसा मशीन पे चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ट्रैक्टर में अगर अपन को लग रहा है कि भाई धूल ज़्यादा जा रही है इसमें या चली गई है, तो अपन ड्राई टाइप एयर फिल्टर को निकाल के किसान भाई इजीली साफ कर सकता है खुद, उसको निकाल के हवा से या फिर कपड़ा मार के या फिर उसको झटकार के साफ करके दोबारा लगा सकता है, जिससे कि भाई कचड़ा या फिर कोई भी गंदगी ट्रैक्टर को ना कोई मुसीबत पहुंचा पाए। भाई अगर अपन सुपर की बात करें तो भाई उसका जो ऑयल रहेगा वो अपना सर्विस टू सर्विस पे चेंज होएगा। बाकी अगर अपन देखा जाए जो ज़्यादा अच्छा रहता है ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में उसको अपन ड्राई टाइप को माना जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पेशल एडिशन में वो एयर फिल्टर भी अपना ज़्यादा अच्छा आता है। अगर भाइयों दोनों की प्राइस की बात की जाए तो भैया जो स्पेशल एडिशन आता है वो आता है भाइयों टॉप मॉडल में। जैसे कह सकते हैं अपन कि स्पेशल एडिशन में मतलब जो भी 3630 है उसमें जो टॉप मॉडल कह सकते हैं आप वो स्पेशल एडिशन को कह सकते हैं एक हिसाब से। क्योंकि भैया जो अपना आजकल जैसे आप देख रहे हो हॉलैंड में आ रही है ROPS और कैनोपी, इसकी मैं वीडियो एक अलग बनाऊंगा तो आपको चैनल पे देखने मिल जाएगी। ROPS क्या है क्या नहीं है उसका भी सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर अपन बात करें डिफरेंस की तो भैया जो ROPS या कैनोपी आती है कंपनी फिटेड वो अपनी स्पेशल एडिशन में कंपलसरी रहती है कि भैया इसको आपको लेना ही पड़ेगा, और ये एक मतलब ट्रैक्टर का पार्ट है वो आता ही है उसके साथ। भैया अगर अपन सुपर की बात करें तो भैया उसमें जो ROPS है या फिर कैनोपी है उसमें अपन को ऑप्शन मिल जाता है कि भैया अगर आपको नॉर्मल जो अपनी कपड़े वाली छत होती है या फिर उसको देसी लैंग्वेज में अपन टब बोलते हैं, अगर आपको उसमें लेना है तो ट्रैक्टर आपको उसमें भी मिल जाएगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है आप उसमें भी ले लो, और जो ROPS या फिर छत के जो पैसे हैं आपके वो डिडक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको वो ट्रैक्टर अपना कम में पड़ जाएगा। अगर भाइयों सुपर की बात करें तो अभी न्यू मॉडल सुपर जो है भाई वो आता है भैया साइड साइलेंसर में। ठीक है, मतलब उसका जो साइलेंसर है किसान भाइयों की ये समस्या थी कि यार बीच में साइलेंसर देते हैं तो देखने में विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं वो एक रुकावट देता है, रोड पे देखने में थोड़ी सी समस्या आती है किसान भाइयों को। तो कहीं ना कहीं अगर अपन जो नया मॉडल सुपर लॉन्च किया है कंपनी ने जो CRDI के स्टिकर्स में आया है नया मॉडल, उसमें ये समस्या को दूर किया है, कहीं ना कहीं उसको जो साइड में कर दिया है साइलेंसर को, तो उससे देखने में जो विजिबिलिटी है वो ट्रैक्टर की बढ़ गई है। वहीं अगर अपन भाइयों स्पेशल एडिशन को देखा जाए तो उसमें कोई भी बोर्ड मतलब चेंजेस नहीं है,
वो जो नॉर्मल साइलेंसर अपना पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था हॉलैंड का, वही अपना बीच में बॉडी के अंदर ही आएगा आपको, क्योंकि उसमें टर्बो लगा है। तो टर्बो के कारण उसको कहीं ना कहीं उसको चेंज नहीं कर पा रही है कंपनी, बाहर से नहीं दे पा रही, क्योंकि जो टर्बो की फिटिंग है उसके कारण उसको अंदर से ही देना पड़ रहा है भाइयों। उसमें बाकी कोई इशू नहीं है, बस ये है कि किसी को बाहर से थोड़ा अच्छा लगता है, किसी को अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बाकी अगर देखा जाए तो यूज़फुल ये है कि भाई बाहर अगर साइलेंसर रहेगा तो जो भी ड्राइवर है या किसान है उसको थोड़ा चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, देखने में बढ़िया लगेगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब भाइयों जो अगर मेनली बात करें अपन रोटरी पंप की, अगर देखा जाए कि भैया स्पेशल एडिशन जो रोटरी पंप आता है, लोग बोलते हैं भैया उसको रोटरी पंप अपना आगे जाके इशू देता है, या फिर कई किसानों का ऐसी सोच बना दी गई है लोगों की कि भैया रोटरी पंप में अगर आप ट्रैक्टर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके दिक्कत देगा। जब भी रोटरी पंप खराब होगा या फिर पंप बैठेगा उस टाइम पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो अगर अपन इस पे बात करें तो कहीं ना कहीं हाँ ये बात सही है कि भैया रिपेयरिंग कॉस्ट रोटरी पंप की थोड़ी सी ज़्यादा होती है अपेक्षा, या फिर बात करें इनलाइन पंप की अपेक्षा रोटरी पंप की थोड़ी सी कॉस्ट आपको ज़्यादा जाएगी जब भी आप उसका काम कराएंगे। बट भाइयों रोटरी पंप में अगर आप ले रहे हो ट्रैक्टर तो कहीं ना कहीं वो ताकत तो ज़्यादा दे रहा है, बैकअप टॉर्क ज़्यादा दे रहा है। हाँ डीजल खपत की भी भाइयों ऐसी है, रोटरी पंप आपका अगर आप नॉर्मल यूजेस में चलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कोई इंसान अगर उसमें पंजा चला रहा है या फिर कल्टीवेटर चला रहा है या फिर उसमें बोनी मशीन चला रहा है, सीड ड्रिल, तो उसमें भाई ये वो सुपर की अपेक्षा कम डीजल खाएगा। रोटरी पंप डीजल की खपत करता है भैया कहीं ना कहीं, जिसपे जो ट्रैक्टर की पावर लग रही है, जितना लोड डालोगे आप ट्रैक्टर पे उतना कहीं ना कहीं वो डीजल खाएगा। अगर आप उसको हल्के लोड पे चलाओगे तो वो डीजल सुपर से भी कम खाएगा। बाकी अगर अपन रख रखाव की बात करें तो रोटरी पंप में जो आता है भाई इशू वो ये है कि आपको उसको सबसे पहले तो साफ शुद्ध डीजल डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई जो इनलाइन पंप आता है उसमें अपन ना, आपने देखा होगा पुराने ट्रैक्टर में जो इनलाइन पंप आते तो उनमें कहीं ना कहीं अपन को ऑयल डालना पड़ता था, लोग कहते थे कि भैया पंप में ऑयल डाल दो, तो उनमें जो ऑयल अलग से डलता है उसका ये रहता है भाई कि जो पंप है उसमें कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी मशीनरी हो उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होगी, तो भाई उसमें जो ऑयल डालते हैं तो उससे वो लुब्रिकेट होता है इनलाइन पंप। भाई रोटरी पंप की अगर अपन बात करते हैं तो भाई रोटरी पंप होता है डायरेक्ट डीजल से अपना लुब्रिकेट। तो अगर उसमें आप डीजल खराब क्वालिटी का डालोगे या फिर कहीं अगर आप कह सकते हैं कि डीजल आपका खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर एयर ले जाएगा, उस टाइम पे भी आप अगर सेल्फ दे रहे हो या ट्रैक्टर को चला रहे हो डीजल खत्म होने के बाद भी एक थोड़ा बहुत बचा है तो भी चला रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है जो रोटर रहता है रोटरी पंप का वो कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन ना होने की वजह से घिस जाता है, जिससे पंप बैठ जाता है, आपकी कॉस्ट रिपेयरिंग की ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का केयर नहीं करोगे तो भाई सीधी सी बात है, चाहे इनलाइन पंप लो चाहे रोटरी पंप लो दिक्कत देगा। अगर कोई भी किसान उसका केयर अच्छे से करता है तो रोटरी पंप आपका हो सकता है आपका ट्रैक्टर की लाइफ खत्म हो जाए बट रोटरी पंप की लाइफ खत्म ना हो। बस उसमें ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि भैया कहीं ना कहीं डीजल खत्म ना हो, आप डीजल को छान के छन्नी के द्वारा या फिर साफ करके कचड़ा ना जा पाए टैंक में, इस विधि से उसको डालें कि भैया कोई डस्ट पार्टिकल कम से कम जाए टैंक में, तो रोटरी पंप बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कोई इंसान जो कह सकते हैं मतलब टोटली ड्राइवर के हिसाब से ही ट्रैक्टर चलाता है कि भाई हमें नहीं है मतलब ड्राइवर ही चलाएगा, तो भाई इनलाइन पंप पे जाए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि भाई जो भी किसान खुद चलाएगा वो ये चीज़ देख सकता है कि भाई डीजल नहीं बचा या फिर क्या है क्या नहीं है। ड्राइवर अपने हिसाब से ट्रैक्टर चलाता है, वो किसान के हिसाब से नहीं रहता कि भाई वो जिस उसकी मशीन है वो इंसान ज़्यादा केयर केयर कर सकता है या ख्याल रखता है मशीन का। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाइयों देखा जाए अगर स्पेशल एडिशन की थोड़ी सी और अगर अपन बात करें तो इसमें आता है भैया सबसे पहले तो डीलक्स सीट, मतलब आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सीट है भैया वो आई है अपनी लग्जरी सीट कहता है जिसको हॉलैंड। इसमें आर्मरेस्ट रहते हैं और ये सीट भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी और बैक सपोर्ट के लिए थोड़ी सी ऊंची, नीचे थाई सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल सीट रहती है।
सुपर की जो सीट आती है वो नॉर्मल जो हॉलैंड की सीट होती है छोटे ट्रैक्टरों में, जैसे 30-32 है, 32-30 है, इन सब ट्रैक्टरों में आती है, वही सीट सुपर में दी गई है अभी। तो इसकी सीट भी कहीं ना कहीं अच्छी है। उसके बाद अगर आगे डिफरेंस की बात करें तो इसमें आता है भैया अपन को जो नीचे प्लेटफॉर्म पे है उसमें रबड़ मैट आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रबड़ मैट आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी स्पेशल एडिशन को सुपर प्लस से अलग बनाते हैं। उसके बाद लाइट दोनों में सेम आने लगी भाई। अगर अपन पीछे एलईडी लाइट की इंडिकेटर की बात करें तो वो भी दोनों सेम आते हैं, टायर दोनों में सेम आते हैं, और टोटल चीज़ सेम है। बस ये है कि अगर आपको हैवी ड्यूटी काम करना है तो आप स्पेशल एडिशन लें, अगर आपको छोटा किसानी काम करनी है कोई दिक्कत नहीं है तो आप सुपर पे ही ले सकते हैं। बाकी दोनों की अगर कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों की कीमत में 1 लाख का डिफरेंस आता है। वो डिपेंड करता है आपके यहाँ के डीलर पे, आपके यहाँ की गवर्नमेंट पे, क्या टैक्सेस लग रहे हैं गवर्नमेंट के, रोड टैक्स क्या लग रहा है, उसके हिसाब से भैया वो जो भी चार्जेस हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। दोनों में 1 लाख के लगभग, मतलब 80,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, उस हिसाब से दोनों ट्रैक्टर में डिफरेंस जाता है। बट वो डिफरेंस ऐसा आता है कि आप विद कैनोपी अगर सुपर ले रहे हैं तो ये रेट बता रहा हूँ मैं, अगर आप विदाउट कैनोपी सुपर लेंगे तो फिर भैया कहीं ना कहीं वो और कम हो जाएगा रेट उसका। बाकी दोनों ट्रैक्टर सही हैं, कोई भी ट्रैक्टर आप ले सकते हो। बट अगर अपन स्पेशल एडिशन की बात करें तो अगर कंपनी 1 लाख रुपए ज़्यादा ले रही है तो उसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी ऐसे दे रही है जिससे आपका ट्रैक्टर सुपर से कहीं ना कहीं अलग रखता है। पेंट क्वालिटी कह सकते हैं, सीट की क्वालिटी कह सकते हैं, टर्बो कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आफ्टर मार्केट आप लगवाने जाते हैं तो 60-70 हज़ार का तो टर्बो कई चार्जेस आपका बढ़ जाता है। रोटरी पंप की कॉस्ट करें तो भैया कहीं ना कहीं इनलाइन पंप से रोटरी पंप भी नया अगर अपन बात करें तो वो भी थोड़ा सा महंगा आता है, तो स्पेशल एडिशन कहीं ना कहीं सुपर से बेहतर निकल के आएगा। बट दोनों ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि सुपर कहीं ना कहीं ख़राब है, सुपर भी बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, तो आप कोई सा भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू आपको आपकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो भी आपको जानकारी में कोई भी कमी लगे या मेरी वीडियो में कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगती है जो मुझसे गलतियां हुई हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के कमेंट करें। जो भी आपको समस्याएं या कोई भी चीज़ लगती है या किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए उस चीज़ को आप बता सकते हैं, तो मैं आगे उस चीज़ पर वीडियो बनाता हूँ। बाकी कंटेंट आप देखिए और मेरे को सजेस्ट कीजिए कि भैया इस चीज़ की वीडियो चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या करना है, तो अपन उस चीज़ की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो सॉरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें। जो भी ट्रैक्टर में कंफ्यूज हो दोनों ट्रैक्टर में आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरी सजेशन से या फिर मेरी ये वीडियो से उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। बाकी कमेंट में बताएं क्या दिक्कत रही, और आगे किसी कंपैरिजन वीडियो को बनवानी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय सिया राम।